देवरिया में एसएस माल धर्मांतरण मामले में सपा डेलीगेशन ने उस्मान गनी परिवार से की मुलाकात। उत्तर प्रदेश के देवरिया शहर स्थित एसएस माल धर्मांतरण मामले में समाजवादी पार्टी का डेलीगेशन नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव के अध्यक्षता में देवरिया पार्टी कार्यालय पहुंचा, जहां सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने एसएस मालिक उस्मान गनी की बहन के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरी स्थिति की जानकारी ली। मीडिया से बातचीत करते हुए श्री बिहारी ने कहा कि उस्मान गनी पर लगाए गए आरोप पूरी तरह मनगढ़ंत हैं और बेबुनियाद है। उन्होंने केवल मुसलमान होने की वजह से यह कीमत चुकाई है। उनका कहना है कि पुलिस ने नेताओं के दबाव में आकर फर्जी मुकदमा दर्ज किया है। लाल बिहारी यादव ने सवाल उठाया कि अगर एसएस माल में देह व्यापार होता था तो पुलिस के पास इसके ठोस सबूत क्यों नहीं है? कितने लोगों को देह व्यापार में पकड़ा है? साथ ही यह भी कहा कि धर्मांतरण से जुड़ा मामला 15 से 17 साल पुराना है, जिसे आज अनावश्यक रूप से उठाया जा रहा है। इसी क्रम में डेलीगेशन में सम्मिलित पूर्व राज्यसभा सांसद कनकलता सिंह, पूर्व विधायक गजाला लारी ने भी अपना वक्तव्य दिया, जहां जिले के तमाम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद रहे, जो आप साफ तस्वीरों के माध्यम से भी देख सकते हैं। आज ये डेलीगेशन जो आया हुआ है, ये किस संबंध में आया है और अभी क्या क्या बात हुई? ये डेलीगेशन जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव के निर्देश पर ये डेलीगेशन आया हुआ है। उस्मान गनी साहब के परिवार से मिलकर के जो है उनकी क्या समस्याएं हैं और उस पर जो है परिवार का बयान लिया। बयान लेने के बाद ये बात स्पष्ट हुई जो है कि यह जो है मामला कूटरचित है और इसमें जो है जो धर्मांतरण की बात कही गई है वह बिल्कुल बेबुनियाद और गलत है। दात्रा मद्देसिया जो है पटना में रहते थे और 2013 में उन्होंने विधिवत धर्मांतरण किया। 13 में 17 साल पहले, और 1 साल पहले से यह जो है इनके भाई का जो माल था, ईजी माल जो है उसके मैनेजर थे। उस माल से और उस्मान गनी से कोई मतलब नहीं जो है, और वह जो है मैनेजर उस माल के थे जो इनका भाई का माल था। धर्मांतरण उन्होंने 17 साल पहले किया था और पटना में किया था, उससे भी इनका कोई ताल्लुकात नहीं था। इसके बावजूद भी इनको जो है उसमें मुलजिम बनाया गया जो है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि इन्होंने जो है एक एप्लीकेशन दिलवाया जो है कि यहाँ सेक्स रैकेट चलता है। अगर कोई एप्लीकेशन देता है किसी भी इस तरह की, तो पुलिस का काम है कि वह रात में दिन में गोपनीय ढंग से उस पर छापा मारे और उसमें पकड़े कि वास्तव में यहाँ पर सेक्स रैकेट चलता है कि नहीं। अगर इन्होंने छापा मारा तो ये बता दें कि कौन कौन से लड़के या कौन कौन सी लड़कियां जो है पकड़े गए, उसका क्या नाम था, कितने लोग थे। कहीं कोई इस तरह की रैकेट नहीं चलता था इनके माल में जो है। यह केवल मामला जो है इनके यहाँ जो है शाह आलम जो है एक कर्मचारी थे जो है, और अजय भारती, दोनों लोगों ने जो है इस माल से चोरी करके जो है 50 लाख रुपया का अपना मकान बनवा लिया। और इन लोगों ने के अवैध संबंध जो है अंजलि यादव से जो है था, और उस अंजलि यादव की माता और अंजलि यादव के खाते में इन्होंने 10 लाख रुपया जो है ट्रांसफर किए हैं जो है। और फिर अंजलि से एप्लीकेशन को गुड फेथ में करके इन लोगों ने एप्लीकेशन दिला करके इस तरह का दोनों जो एप्लीकेशन 2 प्रकार की दी गई, 3 एप्लीकेशन दी गई, 2 एप्लीकेशन में इसका कोई जिक्र नहीं था। और जब ये चोरी किए लोग जो है तो इनके खिलाफ उस्मान गनी साहब ने जो है मुकदमा दर्ज कराया, जेल गए। जेल से वापस जब आए हैं तो इन्होंने जो है घटना को जो है पूरी तरह से जो है कूटरचित घटना बनाने का जो है पूरा प्रयास किया। और उन्होंने 2 एप्लीकेशन दिया जिसमें कोई आरोप इस तरह का नहीं था। तीसरे जो है इन्होंने पत्र दिया, उसमें सेक्स रैकेट की बात कही, धर्म परिवर्तन की बात कही। आप बता दीजिए कि सेक्स रैकेट का कोई प्रमाण नहीं जो है, कोई व्यक्ति नहीं पकड़ा गया, कोई लड़की नहीं पकड़ी गई, कोई पुरुष नहीं पकड़ा गया। और धर्मांतरण जिसको धर्म परिवर्तन जिसने किया है वह खुद प्रमाण अपना दे रहा है कि मैं पटना में रह करके 17 साल पहले धर्म परिवर्तन किया है।
तो इसमें उस्मान गनी का कहीं कोई दोष नहीं है। इनको अल्पसंख्यक होने के नाते और केवल परेशान करने की गरज से पुलिस ने इस तरह की सारी फर्जी कार्रवाई किया है। आप बता रहे हैं जैसे कुछ ये पूरा मामला है, तो आगे की सपा की रणनीति क्या होगी? अब हम विधान परिषद में खुद जो है विपक्ष के नेता हैं, हम जो है इस मामले को सदन में उठाएंगे और विधानसभा में भी हमारे नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे जी हैं, वो इसको उठाएंगे और इसकी रिपोर्ट हम राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी को जाकर के देंगे। एसएस माल धर्मांतरण मामले में आज सपा का डेलीगेशन आया है, क्या बात हुई है और इस मामले को आप लोग कैसे देखते हैं? देखिए, 2-3 मामलों को लेकर के ये डेलीगेशन आया है। हमारे तमाम जो सांसद, पूर्व सांसद, विधायक, पूर्व विधायक सब लोग इसमें हैं। और जो एसएस मॉल की आप बात कर रहे हो, तो ये देवरिया है। देवरिया में जो आपसी सौहार्द है, जो गंगा जमुना तहजीब है, उसको बिगाड़ने की बीजेपी के द्वारा पूरी कोशिश की जा रही है। और जो रोजगार तो ये लोग कभी दे ना पाए, रोजगार तो दे ना पाए, लेकिन रोजगार को छीनने का काम किया है। जिस तरीके से ये मॉल की बात की जा रही है, लोगों ने बताया कि कम से कम दोनों मॉल मिला के गोडाउन ये वो कम से कम 200 लोगों को रोजगार मिला हुआ था। आज मॉल बंद है और जो लोग रोजी रोजगार के लिए वहां लगे हुए थे, वो लोग यहाँ डेलीगेशन के सामने आए हैं। उन्होंने बताया है कि यहाँ पर जो है अभी 1 तारीख को या 6 तारीख को 2 महीने हो जाएंगे, हम लोग को कोई तनख्वाह नहीं मिली है और हम लोग घर के लोग जो है परेशान है, परिवार परेशान है। तो जो परिवार, बच्चे, बीवी जो परेशान है, वो किसकी देन है? ये बीजेपी के देन है। और देवरिया, ये पूरे जिले में कहीं भी कोई ऐसा नहीं है जो नफरत के साथ जीना चाहता हो, चाहे वो हिंदू, चाहे मुस्लिम, कोई भी। और जो यहाँ का सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कभी वो बंद नहीं पाएंगे। जो ये कोशिश कर रहे हैं कि इन चीजों से जो है वो अपने ऐब को छुपा रहे हैं, वो दबा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने देवरिया में कोई काम किया नहीं है। काम करेंगे तब तो जनता उन्हें याद रखेगी ना। तो ये हिंदू नफरत बना फैला करके अपने को हाईलाइट होने का काम कर रहे हैं। और जो दुखी परिवार है उसका वो हाय ले रहे हैं। दिल से जब आह निकलती है तो आसमान तक जाती है, बात वो लोग भूल गए हैं। और का मामला है, भारतीय जनता पार्टी को अब काम बताना है। जनता ये पूछना चाहती है कि आप हमारे जिले में इतने 4 साल से विधायक हैं, आपने क्या काम किया? ये सिर्फ उत्पीड़न का काम कर रहे हैं। और जितने लोग हैं, देखिए एसएस मॉल के जो बंद किए हैं वो अच्छा आदमी है, सब लोग कह रहे हैं कि बहुत सज्जन है और वहाँ बिक्री भी सही रेट में होती है। आज 58 लोग सर्विस कर रहे हैं और सब उनका परिवार भूखे मर रहा है। इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहती हूँ कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये डेलीगेशन भेजा है और ये डेलीगेशन भी काम करेगा और वो भी काम करेंगे और हम लोग इसकी लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे।